8वीं कक्षा के प्यारे छात्र, देखो माँ, आज हम 2 प्रश्न सीखेंगे। विल्मा की सफलता में उसकी माँ का क्या हाथ है? हाँ, विल्मा की सफलता में उसकी माँ का बड़ा हाथ था, क्योंकि वह बड़ी धर्मपरायण और सकारात्मक और मनोवृत्ति वाली साहसी महिला थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ विल्मा का हौसला बढ़ाई। उसकी बेटी अपाहिज होने पर भी उसमें आत्मविश्वास पैदा किया। उसकी माँ ने डरी नहीं, वह कमज़ोर नहीं हुई। उसी समय उसके दिल में भी आत्मविश्वास बढ़ा लेके उसके बेटी को भी उसने आत्मविश्वास बढ़ाया। वह हमेशा विल्मा की हिम्मत को आगे बढ़ने की बढ़ाती रही, बढ़ाई भी। सफलता हमारे कदम कब चूमती है? किसी ने कहा कि फेल्यूर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। फेल्यूर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस कहा इंग्लिश कवि ने। ठीक ही कहा। कैसे? जब हम असफल हो जाते तो तब हम धैर्य को मत छोड़कर असफलता की कमियों को पूरा करके, अर्थात असफलताओं के सीढ़ियों पर कदम रखते मेहनत और लगन के साथ दृढ़ विश्वास और स्वयं पर भरोसे से आगे चलते रहने से सफलता हमारे कदम चूमती है माँ। अर्थात तन मन व आत्मा जो मजबूत होता है, सफलता उसके कदम चूमती है। पोलियो का विज्ञापन 2 बूंद जिंदगी की से और लिखते ना, पोलियो ड्रॉप्स डालते सब क्या बोलते? वहाँ एक क्या रहता, वहाँ एक पोस्टर में एक वाक्य रहता, क्या है? 2 बूंद जिंदगी की कर यह विज्ञापन रहता, विज्ञापन पत्र बहुत सोच समझ कर रखा गया। पोलियो को समूल निर्मूलन करने की उद्देश्य से सरकार मुफ्त में वैक्सीन दे रहा है। क्या दे रहा है सरकार, यानी गवर्नमेंट क्या देता है? वैक्सीन देता है फ्री में। 5 साल के उम्र के बच्चों को लिए 2 बूंद लेने से जिंदगी भर पोलियो से अपाहिज हो जाते हैं, उससे बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़े होना यानी 2 अर्थ बता सकते हैं हम। एक तो अपने पैरों पर हम खड़ा होने से अर्थ बिना सहारे, किसी के सहारे बिना अपने आप अपने पैरों पर खड़े रहना। दूसरा तो यह है कि किसी दूसरों की सहायता के बिना अपने आप को पालन पोषण कर लेना हमारा और अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ है बच्चों। नेक्स्ट, विल्मा की तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगती है? क्या अच्छी लगी बताओ बच्चों? माँ के प्रेरणा से उसने आगे बढ़ना और आत्मविश्वास से चलने का प्रयास करना, कष्ट को झेलना, पाँव के इतने दर्द होने पर भी चलते रहना, उसका विल्मा का अच्छी लगी। विल्मा को कितने 4 वर्ष की उम्र में ही पोलियो हो गया था। कितने में हो गया? 4 वर्ष की उम्र में ही पोलियो हो गया। डॉक्टरों ने अपनी निस्सहायता प्रकट करने उसने स्वयं पर भरोसा रखकर मेहनत और लगन से धैर्य से बैसाखी को उतार फेंक कर चलना आरंभ किया। इस प्रयास में कई बार जख्मी हुई, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह अपनी माँ की बातों को खुद अपने पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ी और विश्वास कामयाब भी हो गई। क्या सीखना वहाँ विल्मा से? कॉन्फिडेंस सीखना, आत्मविश्वास सीखना, स्वयं पर भरोसा सीखना। नेक्स्ट, विल्मा का साक्षात्कार लेते हो। यह प्रश्न हम बोर्ड पे लिख लिया ना माँ। क्या आपकी माता जी से आपको प्रेरणा मिली थी और आप किस कक्षा से चलने योग्य बने? आपका पहला धावा कब शुरू हुआ? आप किस साल के ओलंपिक में भाग ली थी? आप जैसे अपाहिजों का आपका संदेश क्या है? स्वर्ण पदक जीतने पर आपके अनुभव कैसी थी? आदि। और अब चले प्रश्न। विल्मा को माँ से शारीरिक रूप से कमजोर होने वाले लोगों को कैसे कठिनाइयाँ होती है? एक बार सुनो मैं, शारीरिक रूप से हमारे को
एक हाथ नहीं तो पाँव, गूंगा, बहरा और अंधा होने से हमें शारीरिक, एक पैर नहीं तो पोलियो वाले, ये पूरे वाले में कैसे कठिनाइयाँ होती है बच्चों। देखो, शारीरिक रूप से कमजोर होने कठिनाइयाँ, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे किसी काम को कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं ना फिर सकते हैं, ना चल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को कहीं नहीं जा सकते, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विल्मा की माँ ने उसे प्रेरणा नहीं दी हो तो क्या होता बच्चों। देखो, एक बार सोचो, विल्मा की माँ, विल्मा की माँ उसे प्रेरणा नहीं दी होती तो विल्मा कभी भी चल नहीं सकती थी और अपाहिज ही बन के रह जाती थी। विल्मा की सफलता उसकी माँ का बड़ा हाथ था। उसने माँ ने सदा उसके साथ रहकर उसमें आत्मविश्वास जगाती रही। इस प्रकार विल्मा की सफलता में उसके माँ का प्रेरणा अधिक थी। माँ हमारे जीवन में विल्मा का प्रेरणात्मक कैसे। विल्मा का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, जरूर प्रेरणादायक है, क्योंकि विल्मा अपाहिज लड़की थी। डॉक्टरों ने भी उसे अपनी निसहायता का प्रकट कर दिया, लेकिन वह हिम्मत न हारकर स्वयं पर भरोसा रखा और मेहनत और लगन से ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी एथलेटिक बनी। कौन माँ? विल्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सीख लो माँ।